एंड पैनासोनिक के ओपनिंग डे का भोजपुरी दबंग सामना करते हुए वीर मराठी टीम का और भोजपुरी दबंग के कप्तान मनोज तिवारी ने टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और पहली ही गेंद पर रन्स बनते हुए यहाँ पर खाता खुलता हुआ भोजपुरी दबंग्स के कप्तान का और टीम का भी, संजय नार्वेकर की। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, मौका हो सकता है, गैप में गई गेंद और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर मनोज तिवारी को। पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे स्ट्रोक के, लेकिन काफी खुश लगता हुआ भोजपुरी दबंग्स का खेमा। जी हाँ, और उसी के साथ पहला चौका भोजपुरी टीम के लिए। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद और पुल कर दिया, बैट का ऊपरले भाग में लगी, लेकिन टाइमिंग अच्छी और फाइन लेग पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन वहां बटोरे और एक बार फिर स्विंग के साथ बैट को घुमा दिया है स्क्वेले की दिशा में। एक और चौका, ये इस ओवर का दूसरा चौका। ऐसा लगता है मन बना के आए हैं कप्तान मनोज तिवारी की शरद की गेंदबाजी जो स्विंग कर रही है उनको लय नहीं प्राप्त करने देंगे। और विद द स्विंग खेला हुआ स्ट्रोक आप देखें, इनसाइड आउट खेलने की कोई कोशिश नहीं, मूवमेंट पिक कर रहे हैं और इसे कहते हैं जो टीम का टाइटल है दबंग, वैसे होकर खेल रहे हैं। आप बात कर रहे थे मकरंद देशपांडे की, कॉन्फिडेंस चाहिए अप टू द स्टंप्स खड़े होने का एक मीडियम फास्ट गेंदबाज के लिए जो अच्छे से गेंद को स्विंग करा रहे हैं। कॉटन बॉल, बेहतरीन कैच रईस लश्करिया द्वारा और इसी के साथ पहली विकेट का पतन होता हुआ भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए। और आउट होने वाले बल्लेबाज कोई और नहीं, उनकी टीम के कप्तान है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कैच, रिटर्न कैच कभी भी आसान नहीं होता और जिस तरीके से शॉट खेला गया था बैट के बीचों बीच में लगा, लेकिन कमाल का रिटर्न कैच, बहुत ही बेहतरीन रिफ्लेक्सेस। यहाँ पहला विकेट का पतन भोजपुरी दबंग्स के लिए। उनके कप्तान जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। आपको लगेगा नहीं कि ये एक्टर है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। जोरदार स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से और यहाँ पे मौका बन सकता था, लेकिन हाथ से गवाया और उसी के साथ बाउंड्री भी। जले पे नमक छिड़कना यही होता हुआ गेंदबाज के लिए। कैच तो छूटा ही छूटा, 4 रन और भी मिले और खासे निराश होंगे चौधरी। इस तरह से एक मौका गवाया है और उससे ज्यादा निराश होंगे मोंटी देसाई जो कि वीर मराठी टीम के कोच हैं। जिस तरह से आपने देखा, लेकिन ड्रिल चल रही थी मैच शुरू होने से पहले, साफ नजर आ रहा था कि टीम अपनी क्रिकेट को कितना सीरियसली ले रही है। ओ, इस बार बल्ले के बीच में से लगा और लंबा छक्का। 2-4 बहुत लंबे छक्के लगे थे पहले मैच में, आफ्ताब शिवदसानी के और चेन्नई राइनोज के भी, और ये भी उन्हीं की गिनती में। बेहतरीन शॉट, लेकिन ये कहना होगा रमन कि भोजपुरी दबंग्स ने फिलहाल तो एक ही विकेट खोया है। अगर सब कुछ वीर मराठी के तौर पर जाता तो कम से कम 3-4 विकेट गिर जाते। क्या डाउन लेग थी और फाइन लेग अगर ऊपर है तो फिर इस गति से गेंद जाती है, थोड़ा सा भी दाएं बाएं से जाए रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ओवर भोजपुरी दबंग्स के लिए, एक छक्का एक चौका। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद क्रैम्प करने की कोशिश थी, लेकिन अब आपका फाइन लेग का खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की खेले गए स्ट्रोक को रोक पाना। रईस के अभी तक जो आंकड़े हैं, 1 विकेट सिर्फ 9 रन दे के 3 ओवर में, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। लंबा शॉट और बोलते ही जॉय ने कहा अच्छा अच्छी गेंदबाजी है, मैं दिखाता हूं। बेहतरीन शॉट, लंबा छक्का। चारों मुझे याद आ रहा है पिछले मैच के अंदर भी आपने कुछ ऐसा ही कहा था और जैसे ही आपने कहा विशाल की गेंदबाजी के ऊपर उनकी गेंदबाजी में पिटाई हुई थी, वही चीज अब रईस लश्करिया के साथ होती हुई। भाई देखिए, कमेंटेटर्स को तो बहुत पुरानी चीज है, जानी मानी चीज है। तो जॉय, गुड शॉट, वेल डन। बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं विकेट कीपर्स, और फिर भी कलेक्ट भी किया, स्टंप भी किया। ठीक है, जॉय क्रीज में थे इसलिए आउट ना हो, लेकिन जरूर जानते होंगे कि यहाँ विकेट के पीछे बड़ा डेंजर है। ये लेग बिफोर की अपील होनी चाहिए और शायद लकी रहे अजय। और देखिए रेफर हुआ डिसीजन, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मिडिल लेग के आसपास गेंद थी। अंपायर ने कहा नॉट आउट, लेकिन रईस और विकेट कीपर दोनों ने शायद सोचा कि लगता है आउट हो सकता है।
मुझे लगता है चारों यहाँ पर या तो तरफ और झपके, जब गेंद लगी थी पैड पर, टांग पर, पैड पर भी नहीं कहूंगा क्योंकि झुक गए थे काफी अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने के लिए। रेफर किया यहाँ पर वीर मराठी टीम ने इस निर्णय को, थर्ड अंपायर को। थोड़ा बहुत सोचा क्योंकि कप्तान रितेश जब तक आए थे नो बॉल तो नहीं है, उन्होंने कहा कि करें नहीं करें, फिर आखिर में बॉलर ने शायद थोड़ा इंसिस्ट किया कि वह कर ही लीजिए, देखिए बॉल पकाई और मुझे लगता है इससे तो आउट देना पड़ेगा। इस एंगल से हमको हाइट का इतना ज़्यादा अंदाज नहीं मिलता, लेकिन मिडल स्टंप तक ज़रूर गेंद जा रही थी और बस सिर्फ हाइट का थोड़ा सा होगा क्योंकि लगी थी वेस्ट पे थे वो क्राउच्ड, लेकिन लगी है हिप पर, तो फिर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि साइड भी पता नहीं हमें मिले ना मिले। और मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड अंपायर सोचकर गेंदबाज के निर्णय में दे सकते हैं, के फेवर में दे सकते हैं निर्णय, और जी हाँ वही होता हुआ अपना निर्णय बदला यहाँ पर शाबिर तारापोर ने, और इसी के साथ एक और सफलता मिलती हुई वीर मराठी टीम को। रईस लश्करिया दूसरा विकेट लेने में कामयाब। उदय तिवारी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हैं और आते ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक। ओह, 4 रन जरूर होंगे यहाँ पर। थर्ड अंपायर पर यह जरूर निर्णय रेफर किया जाएगा क्योंकि जिस तरह से ये गेंद को रोका खिलाड़ी ने बाउंड्री रोप पर, मुझे लगता है वो खुद श्योर नहीं है कि उन्होंने गेंद को सफाई से रोका था या नहीं। हाँ जी, मुझे लगता है कि चौका था, शायद फील्डर ने भी एडमिट किया, ये देखिए कि हाँ वाकई चौका था। तो ठीक है, 7 ओवर समाप्त और चलिए एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। सफाई से फील्डिंग नहीं की और यहाँ जाके गेंद जरूर बाउंड्री पर लगी थी। चौका, 7 ओवर समाप्त, 2 विकेट खोकर 55 रन। उदय तिवारी एक युवा होनहार खिलाड़ी हैं 7 रन पर, और उनके साथ प्रवेश। एक बार फिर फील्डिंग में थोड़ी सी कमी वीर मराठीज की, 2-3 कैच तो छोड़ ही चुके हैं। एक बार फिर देखिए डाउन लेग ड्रिफ्ट जरूर किया था, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट मारना चाहता हूँ। चारों मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रोक को बनाया। रितेश देशमुख की गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, लेकिन शफल करके अक्रॉस द स्टंप्स गए यहाँ पर उदय तिवारी और फ्लिक कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। कॉम्पनसेट करने के चक्कर में ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रितेश, लेकिन उनकी जो नॉर्मल बॉल है, जो आम गेंद है, वो हमेशा अंदर ही आती है। उनका एक्शन ही ऐसा है। तो अगर थोड़ा भी स्टडी किया होगा भोजपुरी दबंग के खिलाड़ियों ने, तो वो जानते हैं कि अगर शफल क्रॉस करके लेग साइड पे खेलना चाहें तो जो सीधी गेंद लगती है वो लेग स्टंप के बाहर जाने की गुंजाइश रखती है। एक बार फिर जोरदार प्रहार, 4 रन मिड विकेट की दिशा में। उदय तिवारी गैप्स को बहुत आसानी से पिक कर रहे हैं यहाँ पर, और एक बात तो बिल्कुल तय है कि लय पकड़ लिया उन्होंने, ऑन साइड पर अटैक करना चाहते हैं विद द स्विंग। गेंद में ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन कहना होगा कि थोड़ा सा क्रॉस लाइन जरूर खेले उदय, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाफ वे स्टेज पर करीब 90 रन बना लिए थे भोजपुरी दबंग्स ने। तो अगर ज्यादा विकेट लूज ना करें, 180 उनके रीच में जरूर है। जोरदार स्ट्रोक यहाँ पे और बेहतरीन टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। अब परवेश यादव भी अपने कंधे खोलते हुए, और जोरदार प्रहार। आसान शॉट नहीं है, थोड़ी सी बाहर जा रही थी गेंद और उसी को फॉलो करके फुल स्विंग ऑफ द बैट। कम से कम उनकी फील्डिंग की वजह से जनीला के फेस पर कुछ स्माइल तो आई। मेरे ख्याल में मुस्कान थोड़ी सी और बड़ी होगी अगर एक विकेट मिल जाए तो। एक बार और जोरदार प्रहार और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पे खड़े हुए, और 6 रन उसी छक्के के साथ उनके 100 रन भी पूरे हुए भोजपुरी दबंग्स के। 104, 2 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के बाद। पहला छक्का पिछले ओवर में, वाइड लॉन्ग ऑफ, और ये बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान में दिखता हुआ, आसमान तक पहुंचता हुआ बेहतरीन शॉट। एक बार फिर फुल फ्लो ऑफ द ब्लेड, और ये भी लंबा छक्का। छक्कों की बौछार होती हुई यहाँ पे डीवाई पाटिल स्टेडियम में गोवा निकोफिक्स सीसीएल के 4थे एडिशन में। ये देखिए
बैट के नीचे और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम करके 6 रन यहाँ पे। फुल टॉस गेंद और इस बार स्क्वायर लेग दिशा में देखना है कि 4 रन या 6 रन। अंपायर का निर्णय 4 रन। थोड़ी सी खराब गेंद, फुल टॉस लेग स्टंप पे, आस्किंग टू बी हिट। जी हाँ संजय, चक्कर ठीक नहीं क्योंकि काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही। 14 रन 5 गेंदों में और 1 गेंद बाकी। बैकफुट पे पंच किया और अच्छी टाइमिंग और कमाल की प्लेसमेंट। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। 122 2 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग। फ्लिक कर दिया है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ियों का उपयोग और 4 रन। कोई मौका नहीं छोड़ रहे यहाँ पे। जिस तरीके से उदय तिवारी बैटिंग कर रहे हैं और साथ में प्रवेश यादव, ये देखिए हल्की सी बॉल लेग स्टंप की ओर और कमाल की खिलाड़ियों का उपयोग किया है। एक बार फिर जोरदार बहार और छक्का। क्या बात है। प्रवेश केसी के साथ 50 रन पूरे हुए। जोरदार बैटिंग भोजपुरी दबंग द्वारा। हल्की सी ओवर पिच गेंद और ये देखिए प्रवेश ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम करके मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। Hard and flat and another 6. बेहतरीन बल्लेबाजी। अंकुश के पहले 2 में सिर्फ 15 रन, लेकिन ये ओवर बड़ा महंगा साबित हो रहा अब तक। कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर से मिड विकेट की ओर और बहुत बढ़िया टाइमिंग। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है और यहां से मुझे लगता है 200 का आंकड़ा बचे हुए 5 ओवरों में डाल सकती है स्कोरबोर्ड पर। कवर ड्राइव और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट। 4 रन उदय तिवारी के बल्ले से इस बारी। शॉट बाय शॉट मैच कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और जिस तरीके से दर्शक इस मैच का मजा उठाते हुए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव। कोई मौका नहीं वहां पे। कवर्स में खड़े हुए कप्तान रितेश देशमुख के बगल से बॉल निकल गई। बेहतरीन बल्लेबाजी और जैसा आप कह रहे थे स्ट्रोक फॉर स्ट्रोक मैच कर रहे हैं, गैप्स ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं यहाँ पर उदय। ना सिर्फ ताकत बल्कि प्लेसमेंट से भी रन्स बनाते हुए। ओह बेहतरीन स्ट्रोक और बहुत ही अच्छा एफर्ट जरूर था, लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ। ओह जिस तरह से उदय तिवारी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है रोकना मुश्किल ही नहीं, उन्हें नामुमकिन सा लग रहा है। छक्कों की बौछार यहाँ पे गोवा निकोफिक्स सीसीएल के दूसरे मैच में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन पहले मैच के अंदर कुछ इसी तरह का एक कैच देखने को मिला था राजा भिरवानी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर वीर मराठी के खिलाड़ी उसको रिपीट नहीं कर पाए। और संजय नार्वेकर की अगर गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ज्यादा शॉट या बहुत फुल गेंदबाजी करा रहे हैं, लेंथ नहीं पकड़ी अभी तक उन्होंने। और ड्यू इफेक्ट हो रहा था, बॉलर को बॉल पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बैट्समैन भी अब परेशान हो रहे हैं कि उनके हाथ में बल्ला नहीं समा पा रहा है। देखिए गेंदबाज के हाथ में गेंद ना समा पाए वो तो समझ में आता है ड्यू की वजह से, लेकिन बल्लेबाज को क्या तकलीफ थी। ओह मैं तो इसी बात के लिए खुश हूं कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं खड़ा था और स्क्वायर लेग का अंपायर भी मुझे लगता है थोड़ा सा साइटिंग टाइम उन्हें मिल गया, नहीं तो वो भी मुश्किल में आ सकते थे। इस किस्म के शॉट्स आप गोवा निकोफिक्स सीसीएल पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक सीजन 4 में ही देख पाएंगे। एक बॉलर के लिए, खास तौर से स्पिनर के लिए रमन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बॉल को ग्रिप करना जब थोड़ा बहुत ड्यू होता है। जी हाँ निखिल चोपड़ा है मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। वो स्पिनर्स की तरफदारी ना करे तो कैसे चलेगा। मौका हो सकता है, ये खिलाड़ी मौजूद डीप में लेकिन मिस, ओह पूरी तरह से मिसरीड कर दिया और 4 रन। और ये कम से कम 5वां कैच है जो आज वीर मराठी के खिलाड़ियों ने छोड़ा है। और जैसा हम कह रहे थे
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और भेज दिया उसे बाउंड्री रोक के पार। ताबड़तोड़ 6 इस बार उदय तिवारी के बल्ले से निकलता हुआ, और यही कहते हुए प्रवेश से, देखिए यही तो कह रहा था ना। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद और बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को परख लिया था और स्क्वेला के ऊपर से 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए और अपने ही खाते में। टीम ओनर जिनीलिया इस समय थोड़ी सी नाखुश, अपना चेहरा झंडे से छुपाती हुई कि किस तरीके से उनकी टीम ने 5 या 6 कैचेस छोड़े हैं और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा उनको। मुझे लगता है वो झंडा उन्हें अंकुश चौधरी को दे देना चाहिए, जिस तरह की गेंद डाली उन्होंने। अगर मुंह छुपाने की जरूरत थी तो शायद खिलाड़ी को। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और उठा दिया और एक और कैच छूटा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, 183, 2 विकेट के नुकसान पे पहुंच गई भोजपुरी दबंग। यहाँ पर खिलाड़ी लगभग 4 यार्ड अंदर थे, अगर वो हाथ में नहीं पकड़ते तो शायद गेंद टप्पा खा के बाउंड्री रोक के पार जाती, लेकिन 6 के लिए भेज दिया। जैसे मान लीजिए जिस तरह से ट्रैम्पोलिन पर टप्पा खा के गेंद उछल जाती है, उस तरह का ही कुछ यहाँ पर इफेक्ट होता हुआ, और खासे निराश होंगे, काफी निराश होंगे यहाँ पर अंकुश चौधरी। 6 रन और इस बार मिड विकेट की ओर उठा के मारा है और गेंद गैप में बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। 17 ओवर के बाद 187 पे 2 भोजपुरी दबंग। एक और ताबड़तोड़ स्ट्रोक ऑन द राइज खेला हुआ। ओह, कोई चांस नहीं फील्डर के पास बाउंड्री रोक पे मिड विकेट पर उसे रोकने का। 6 रन और उदय तिवारी मुझे लग रहा है एक अलग ही जोन में बल्लेबाजी करते हुए इस समय। जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो देखते ही बनता है। कदमों का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, जरूर नुपुर ने थोड़ी सी गेंद की लंबाई को कम करने की कोशिश, लेकिन जिस अंदाज में उदय तिवारी बैटिंग कर रहे हैं। 6 रन मिड विकेट की ओर बटोरा और उसी की अगली गेंद एक और 6 रन। बैक टू बैक 6 उदय तिवारी के लिए और उसी छक्के के साथ 200 रन पूरे हुए दबंग भोजपुरी दबंग के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे। गेंदबाजी क्या हो रही है मैं वो सोच रहा हूँ निखिल। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद तिवारी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहे हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खुद मुझे लगता है 200 तो भोजपुरी दबंग्स के हो गए हैं, उनके 100 भी हो सकते हैं। 19 रन दूर है कुल। बाहरी किनारा, 4 रन मिलेंगे। भाग्यशाली रहे यहाँ पर कहना पड़ेगा उदय तिवारी, लेकिन रन्स तो रन्स है और इस चौके के साथ 85 पर पहुंच गए। और जितनी गेंदों का उन्होंने सामना किया है उस पर जरा नजर डालिए। हौसले बुलंद हो तो भाग्य का साथ मिलता है। और ये देखिए 4 गेंदों में 17 रन अब तक जा चुके हैं इस ओवर में। 153 की साझेदारी हो गई है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए। 33 गेंदों में 85 रन उदय तिवारी के नाम। और अभी खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। 4 रन और ओह, एक से एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे हैं यहाँ पर तिवारी। और ये सब रोमांच आपको देखने को मिल रहा है गो आनिको फिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पर, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों 30 गज के दायरे के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं। और इस बारी कैच लपक लिया संजय ने, इस बारी कैच लपक लिया। 6 या 7 कैच वीर मराठी की टीम छोड़ चुकी है, लेकिन इस बारी उन्होंने कैच लपक लिया। तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा भोजपुरी दबंग के लिए। और देख सकते हैं कि टीम ओनर जिनीलिया कितनी खुश है। रितेश देशमुख की गेंदबाजी पे उसको 1 विकेट मिली। जी हाँ बिल्कुल। और रॉन्ग फुट से गाड़ी हुई गेंद थी, आप देखें इस तरह से गेंदबाजी करी और बल्ले के बिल्कुल टो एंड पर लगी थी। अच्छा कैच तीसरे अटेम्प्ट पे लपका संजय नार्वेकर ने। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और कमाल की टाइमिंग आदित्य द्वारा। जहां पे प्रवेश छोड़ के गए थे वहीं से शुरू किया आदित्य ने। और छुपने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर मुझे लग रहा है वीर मराठी की टीम के लिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ और करारा प्रहार। तगड़े खिलाड़ी हैं आदित्य ओझा और वो मसल पावर दिखाते हुए अपने स्ट्रोक्स में।
धीमी गति की गेंद, लेकिन गैब ने एक और चौका। 2 लगातार गेंदों पे 2 चौके। ऐसा लगा कि धीमी गति की गेंद है, पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन। फुल टॉस गेंद और ये स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच में, बहुत ही लंबा छक्का। अगर हाव भाव पूरी कहानी दर्शाते हो तो आप जेनेलिया डिसूजा देशमुख के चेहरे पर आप नजर डाल सकते हैं कि हो क्या रहा है मैच के अंदर। खराब गेंद और सही नसीहत मिलती हुई उसे। आखिरी गेंद पारी की, शायद एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा उन्हें। दूसरे के लिए वापसी करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आदित्य ओझा ने इस इनिशिएटिव को उठाया और दूसरा रन पूरा किया। 230 3 विकेट के नुकसान पर भोजपुरी दबंग्स अपने 20 ओवर में, और एक महंगा आखिरी ओवर समाप्त होता हुआ पारी का शरद केलकर द्वारा, जिन्होंने 40 रन दिए केवल 3 ओवर में। जी हाँ, और दाद देनी होगी जिस तरीके से भोजपुरी दबंग्स की टीम ने बैटिंग की है, खास तौर से उदित तिवारी ने, प्रवेश ने, और अंत में आके बहुत ही अच्छे आक्रामक शॉट्स लगाए आदित्य ने। और 230 रन, 231 रन का लक्ष्य वीर मराठी की टीम के पास आसान नहीं होगा, रितेश की टीम को। लेकिन अच्छी बात यह है, देखिए किस तरीके से बढ़िया इनिंग्स का प्रदर्शन रहा, और उस इनिंग्स की सराहना करते हुए सभी वीर मराठी के खिलाड़ी। स्पोर्टिंग स्पिरिट, पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाते हुए वीर मराठी की टीम 230 पर 3 एक जबरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली और इस मैच को बहुत रोमांचक बना दिया है। अब देखना यह है कि किस तरह से वीर मराठी की टीम वापसी करती है होम ग्राउंड पर। क्या ये बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों का जो लक्ष्य है, जो विशाल लक्ष्य है, उसको आती हुई अच्छी गेंद, तो न केवल बल्लेबाजी अच्छी की भोजपुरी दबंग्स ने, लेकिन गेंदबाज भी कम से कम उनके कप्तान मनोज तिवारी की काफी सदी हुई नपीतुली, ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं, लेकिन हल्की सी मूवमेंट जरूर थी अंदर आती हुई। हमारे रेडियो पार्टनर के साथ इस मैच का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और क्लीन बॉल, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे भोजपुरी दबंग्स कप्तान ने अपने पहले ही ओवर में सफलता हासिल की। जी हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी मनोज तिवारी की। पिछली गेंद पर भी सिद्धार्थ चूके थे, और इस बार वाइल्ड स्विंग, इतना बड़ा गैप बल्ले के और पैड के बीच में, और मनोज तिवारी ने उसको खोजा। पहला विकेट डाउन, एक भी रन अभी नहीं है पहले ही ओवर में, और वीर मराठी की मुसीबतें और बढ़ती हुई। और कोशिश यही कि तेजी से रन बनाए। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन 4 रन फिर भी मिले। कोशिश यही है कि जितने दर्शक यहाँ मौजूद और जितने दर्शक टीवी पे मैच देख रहे हैं, उनका पैसा वसूल होना चाहिए। राजेश कारपोरेट पर चोट खाने के बाद अगली गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक, जरूर था रफ्तार के बाहर। बैट का बाहरी किनारा और सफलता। वाइड गेंद और उसके बाद सफलता हासिल हुई। और देखिए किस तरीके से मनोज उत्साह से भरे हुए सेलिब्रेट करते हुए। माफी चाहूंगा विक्रांत, 007 और सफलता हासिल करते हुए। ये देखिए बेहतरीन गेंद, एक बार अंदर आती हुई फिर, और दूसरा विकेट भोजपुरी दबंग्स के कप्तान मनोज तिवारी के लिए। रितेश देशमुख कप्तान और टीम ओनर वीर मराठी के लोग, दैट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम निखिल, कि देखिए एक तरफ हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप आए, और दूसरी तरफ माफी मांगते हैं कि आपको हमने जल्दी वापस भेज दिया। लेकिन रितेश देशमुख स्कोरर को ज्यादा उन्होंने तकलीफ नहीं दी। बैक इन द पवेलियन, ये देखिए एक बार फिर निखिल, बेहतरीन गेंद। जी हाँ, देखिए किस तेजी से बॉल अंदर आई। रितेश देशमुख का जब रिप्ले भी देखेंगे, जिस तरीके से आउट हुए, निराश नहीं होंगे, क्योंकि बॉल ही ये विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। और क्लीन बॉल, एक और विकेट, यहाँ पे सफलता मिलती हुई विक्रांत को, शायद अपनी पीठ का नंबर दिखाते हुए। 007 विक्रांत, मेरा नाम है बॉन्ड, विक्रांत बॉन्ड। बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर अंदर आती हुई, और बल्लेबाज को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला। स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ा गैप,
इतना ज्यादा गैप भी नहीं, लेकिन गेंद इतनी बढ़िया थी अंदर आती हुई। विक्रांत के लिए भी 2 विकेट अब, और मनोज तिवारी के लिए भी 2। 4 विकेट वीर मराठी खो चुके हैं और स्कोर अब भी 20 के अंदर है। जोरदार शॉट, लेकिन टाइम किया है कि नहीं देखना होगा। 4 रन शरद द्वारा। शरद ने मन बना लिया है कि स्कोर टीम का जो मर्जी हो, उनको कोशिश करनी है कि वो जो लक्ष्य दिया गया है उसके करीब पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा मारा। हाँ जी, होम ग्राउंड है वीर मराठीज का, और जो उनके समर्थक हैं उनको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से खुशी प्रदान करनी पड़ेगी। बेहतरीन शॉट, बैक फुट पर करारी ड्राइव। अंदर जरूर आई थी थोड़ी सी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, और मुझको आसानी से मौका मिला कि उसे कवर्स एक्स्ट्रा कवर के पास उसे खेलकर एक बढ़िया सी बाउंड्री। लेग साइड पे शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया, या बल्लेबाज में अब तक काबिलियत नहीं है। सब रन ऑफ साइड के बाहर ही बन रहे हैं। इस बार गैप के बीच में एक्स्ट्रा कवर के थ्रू 4 रन। बेहतरीन शॉट मनोज का, लगता है थोड़े सेट हो गए हैं। ओवर की समाप्ति, लेकिन वीर मराठियों के लिए तकलीफ की कमी नहीं। लेकिन शरद के कुछ और ही इरादे हैं। जोरदार शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, 4 रन। जी हाँ, शरद और मनोज एक अच्छी साझेदारी संभालते हुए, हालांकि लक्ष्य अब भी बहुत दूर है। 232 बनाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये देख के अच्छा लगता है कि बल्लेबाजों ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया है। जब भी मौका मिलता है थोड़ा और रहने के बाद, जब सेट हो गए तो स्ट्रोक्स अपने खेलने से चूक नहीं रहे। ये नहीं कि 4 विकेट आउट हो गए तो आराम से खेलें या ध्यान से खेलें। जब भी मौका मिलता है शक्तिशाली प्रहार करने से डरते नहीं ये दोनों बल्लेबाज, शरद और मनोज। बाहरी किनारा कवर्स की दिशा में मारने की कोशिश थी, लेकिन पॉइंट के बगल में से 4 रन। प्लेसमेंट अच्छी रही थी, और इस समय जिधर से भी बाउंड्रीज आनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, थोड़े से भाग्यशाली रहे, बल्ले का शायद बिल्कुल निचला भाग लगा। इस बारी उठा मारा है, लेकिन टाइमिंग इतनी बढ़िया नहीं, और जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे शरद को। अगर वीर मराठियों ने कम से कम 8-10 कैच छोड़े तो 1-2 तो छोड़ने ही पड़ेंगे भोजपुरी दबंग को। आसान नहीं था पीछे जाते हुए, और गेंद ऊंची आसमान में, और रात में लाइट्स के अंदर आसान नहीं है। 2-4 कदम पहले ही रह गए। और इस बारी जोरदार शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, 4 रन। इस बारी कोई चूक नहीं, टाइमिंग भी बढ़िया, प्लेसमेंट भी बढ़िया, और शॉट मारने के बाद सीना तानते हुए शरद, या मैं थोड़ा सा लय में नजर आता हुआ। कुछ दांत भींचते हुए बॉलर के पास गए, थोड़ा देखा कि भाई हम में भी दम है। बहुत बढ़िया शॉट था, और सवाल ही नहीं कि कोई उसे रोक पाए। एक बार फिर हवा में, इस बार देखना होगा कि लेते हैं कि नहीं मनोज तिवारी। टीम के कप्तान ने बड़ी आसानी से कैच लिया, और शरद की ये बढ़िया सी पारी का अंत, और वीर मराठी के 5 विकेट अब गिर चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। लेकिन बहुत ही बढ़िया जज कैच कप्तान मनोज तिवारी द्वारा, और ये 5वां विकेट का पतन शरद के द्वारा। वीर मराठी के लिए यहां से वापसी करना बहुत मुश्किल। 5 विकेट का पतन, यहाँ पे शरद वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी,
धीमी गति की, लेकिन बिल्कुल सधी हुई। शॉर्ट पिच गेंद, स्क्वायर कट, और कोई मौका नहीं वहां पे स्वीपर कवर के लिए। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट। 4 रन। वीर मराठी का झंडा लहराता हुआ। गेंद इतनी बुरी नहीं थी, शायद कुछ शॉट जरूर थी और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जगह मिली बल्लेबाज को। प्रकाश ने 4 रन दिए। मिसफील्ड और 4 रन। करने की जरूरत मनोज तिवारी खुश नहीं होंगे इस किस्म के प्रदर्शन को देख के। बहुत ही अच्छा एक एफर्ट यहाँ पे। हाँ जी, अपने बदन को बॉल के पीछे जरूर लाए थे, लेकिन फिर भी बॉल उछली और गोवा निको फिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले आज पहले दिन। मौका हो सकता है यहाँ पर, और कैच एक और छूटता हुआ। यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा, ग्राउंड के ऊपर लाइट्स के अंडर इस तरह के कैचेस पकड़ पाना इस समय मुश्किल है, जब आप जानते हैं कि गेंद पर भी थोड़ी सी ओस है। लाइट्स के अंदर इनके लिए पिक कर पाना इतना आसान नहीं, और जब टॉप एज से गेंद निकले तो। जी हाँ, आज मेरे ख्याल में कोई अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, जिस तरीके से जितने कैचेस छोड़े गए हैं। पहले वीर मराठी की टीम छोड़ रही थी और अब अपनी भोजपुरी दबंग्स की टीम। लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से आज ये मैच खेला है भोजपुरी दबंग्स की टीम ने। बैटिंग ले लीजिए या बॉलिंग ले लीजिए, फील्डिंग की चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि जिस तरीके से उन्होंने कैचेस छोड़े हैं वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो सुधार करना चाहेंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेली है और बहुत ही बढ़िया प्रयास। देखना होगा कि अंपायर एक बार फिर से रिप्ले देखना चाहेगा कि क्या बॉल रोकी गई भीतर बाउंड्री लाइन के अंदर या नहीं, या जब उनका हाथ टच कर रहा था तो शरीर का कोई अंग बाउंड्री लाइन को टच कर रहा था या नहीं। लेकिन बहुत ही बढ़िया कमिटमेंट यहाँ पे। पॉइंट जल्दी पॉइंट लो। खास बात ये रही है निखिल की ग्राउंड फील्डिंग बेहतरीन रही है सभी टीमों की, लेकिन कैचिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं। यहाँ पर ये चौका जरूर दिया जाना चाहिए जिस तरह से। जी हाँ, वही संकेत आता हुआ अंपायर शाहवीर तारापोर का। 89 और 5। अंदर। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से भी बात कर सकते हैं लाइव, एक्सक्लूसिव फॉर MTV यूजर्स। एक डायल 50505 पे और बेहतरीन चौका यहाँ पे। एक आखिरकार मेरी आवाज मनोज के कान तक पहुंची, उन्होंने एक बाउंड्री लगाई। शायद वो अपने दर्शकों से बात करना चाह रहे हैं, उत्साह है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं MTS पे 500505 के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे चौकों छक्कों की बौछार की, जो कि इस मैच में देखने की उम्मीद थी। मुझे लगता है वो सारे के सारे पहली पारी में ही पूरे हो गए जब भोजपुरी दबंग के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। खेमा काफी शांत है, जानते हैं जीत लगभग पक्की है। बड़ा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड और 4 रन मिलेंगे, और इसी के साथ 100 का आंकड़ा पार करती हुई वीर मराठी की टीम 104 पर 5। लेकिन ये जो बौछार है बहुत लेट आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, वन बाउंस फेंस में। एक और जोरदार प्रहार, और इस बार मैक्सिमम 6 रन। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, और इसके साथ स्कोर 111 पर पहुंचता हुआ। इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है। एक छोर से नूपुर, दूसरी छोर से मनोज बड़े स्ट्रोक्स लगाने की अब कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले निखिल कि एक स्टेज आ गया है इस मैच का कि या तो करो या मरो। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, और यहां पर मौका हो सकता है। ओह, आदित्य आखिरकार कैच पकड़ने में कामयाब। लाइट्स के नीचे काफी खिलाड़ियों को मुश्किल हो रही है स्कायर पकड़ने में, लेकिन यहां पर जय को सफलता मिलती हुई, और 6ठी विकेट का पतन वीर मराठी के लिए। 64 रनों की ये साझेदारी समाप्त होती हुई मनोज और नूपुर के बीच। और अंतिम पिछली गेंद की अगर बात करी जाए, नूपुर जो कि काफी थोड़ा सा मांसपेशी में खिंचाव की वजह से मुश्किल में लग रहे थे, वो आउट होकर वापस डगआउट लौटते हुए।
और इस बार ही उठा दिया है। देखना है कि टाइमिंग है कि नहीं। एक और मौका और बेहतरीन कैच, कमाल का कैच। यहाँ पे ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी आंखें जो है बॉल के ऊपर जड़ा के रखी हुई थी और कमाल का कैच। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे। इस बार लीडिंग एज लगा, बेहतरीन कैच। देखिए, दो खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए और फिर भी नजरें बनाए रखी। मुझे लगता है वैभव का ये बेहतरीन कैच। 7 विकेट डाउन। अब तो रमन बिल्कुल सही का गेम हाथ से निकल चुका है और क्लीन बोल्ड पहली गेंद पे। मकरंद देशपांडे पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड, समझ नहीं पाए। पिच होने के बाद तेजी से अंदर आए, कट करने की कोशिश थी और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। ये देखिए, रूम बना के कट करने की कोशिश थी और बॉल सीधा जाके मिड स्टंप पे टकराई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। आदित्य को मिलती हुई एक और सफलता, 118 पर 8 वीर मराठी। अलग अलग किस्म की गेंदबाजी। ये धीमी गति की लेग स्पिन करने की कोशिश और 6 रन। बढ़िया शॉट इस ओवर की आखिरी गेंद में। 6 रन बटोरे, 128 पे 8 17 ओवर के बाद। आप कई बार कहते हैं, देखते हैं कि खिलाड़ी जब गेंदबाज की गेंदबाजी पर कोई और खिलाड़ी कैच छोड़ता है तो काफी उत्तेजित होते हैं गेंदबाज। खुद अपनी गेंदबाजी पर अगर कॉटन बॉल छोड़ दे फिर क्या करें? ऐसा लगा है कि जिस तरीके से वैभव वहां पे डाइव मार रहे थे, स्लाइड करके बॉल रोकना चाह रहे थे, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी और फिर भी वो स्लाइड कर रहे थे। ऐसा लगा है अब घुटना उनका जो है मैदान में फंस गया था। देखिएगा, बॉल के पीछे भागते हुए और बॉल आगे निकल गई। कोशिश जरूर थी स्लाइड करने की, लेकिन वही फंस गए वैभव। और बिल्कुल सही कहा रमन आपकी बात, जब एक गेंदबाज खुद अपनी बॉलिंग पे अपना कैच छोड़ता है तो बहुत ही निराश होता है। किसी के ऊपर उंगली नहीं लगा सकता, लेकिन इस बार एक और मौका है यहाँ पे और फिर छोड़ा। एक और कैच छूटा। जय द्वारा मौका था, लेकिन निखिल, इस बार कहूंगा कि कैच इतना आसान नहीं था। इस बार ज्यादा मुश्किल कैच था। अगर मिड ऑन पर खिलाड़ी होता तो शायद 30 गज के दायरे के अंदर तो आसानी से कैच पकड़ा जा सकता था। और ओवर की आखिरी गेंद पे 1 रन और भोजपुरी दबंग ये मैच जीत गई। 30 ओवर के बाद 151, 8 विकेट के नुकसान पे। ये वाला नहीं। विक्रांत 007 बहुत खुश, ऐसा लगा कि अपनी टी शर्ट उतार के लहराने वाले थे। ये अभी सीजन फिनाले 25 फरवरी को है, अभी आज आप पहला मैच जीते। जी हाँ, शायद इसी वजह से रुक गए, जिसे कहते हैं पिक बो। पर अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज करते हुए भोजपुरी दबंग और मनोज तिवारी खासे खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। आज 80 रनों से ये जीत दर्ज करी है। बेहतरीन शुरुआत सीसीएल सीजन 4 की भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और सीजन 4 का आगाज एक जीत के साथ। कोशिश करेंगे कि इसी किस्म का मोमेंटम वो चालू रखे। रितेश देशमुख टीम का और खुद का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन सराहना करते हुए जिस तरीके से भोजपुरी दबंग की टीम ने खेला और साथ में अपने बैट्समैन संजय को शाबाशी देते हुए कि जिस तरीके से उन्होंने अंत में कुछ चौके लगाए, लेकिन साथ ही सभी भोजपुरी दबंग खिलाड़ियों का सराहना करते हुए जिस तरीके से उन्होंने आज का मैच खेला और ये मैच जीता। अपना पहला मैच गोवा निकोफेक सीजन 4 का पहला मैच जो काफी आसानी से जीता यहाँ पे भोजपुरी दबंग्स की टीम ने। याद रखिए, जैसा निखिल कह रहे थे पहले, कि आपको हर वीकेंड मैचेस मिलेंगे। 8 टॉप फिल्म इंडस्ट्रीज भारत के अलग अलग कोनों से
इस टूर्नामेंट को खेलती हुई, गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 को खेलती हुई, जो कि पावर्ड है पार्ले 20 कुकीज़ और पैनासोनिक द्वारा। तो शनिवार और रविवार, हर शनिवार रविवार 25 फरवरी तक आपको ये मैचेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और साथ ही यहाँ से आज भोजपुरी दबंग्स की टीम ज़रूर जीत के जाएंगे, और साथ में ये भी कोशिश रहेगी कि जितने कैचेस उन्होंने छोड़े वो अगले मैच में ना दोहराएं। और साथ में वीर मराठी की टीम, हर बैट्समैन को उन्होंने 2-2, 3-3 जीवन दान दिए। महेश मंजरेकर टीम के उप कप्तान हैं, आज खेले नहीं, लेकिन अंत में सभी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला के उनकी सराहना करते हुए जिस तरीके से उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल कमिटेड क्रिकेटर हैं महेश मांजरेकर। जिस तरह से पिछले सीजन के अंदर चोट लगी थी, मैच से पहले ट्रेनिंग के अंदर उनको चोट लगी, लेकिन फिर भी खेले। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी जीत, 79 रनों से जीत यहाँ पर दर्ज करी आज भोजपुरी दबंग्स ने। वीर मराठी